अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि प्रूव करें कि जी बार इज इक्वल टू जी के है इफ जी इज क्या है, रियल है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू जी के है इफ एंड ओनली इफ जी इज क्या है, रियल। ठीक है जी। अब रियल नंबर जी कैसे आएगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें दिया हुआ है जी की जो वैल्यू होती है वो ए प्लस बी आयोटा होती है। अगर आप जी बार लें तो वो आ जाएगा ए माइनस, जिसका कॉन्जुगेट जिसको कहते हैं ए माइनस बी आयोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब गिवन कंडीशन के मुताबिक वो कह रहे हैं जी बार इज इक्वल टू किसके है, जी की है। तो जी बार जो जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है वो ए माइनस बी आयोटा आई है, और उसके बाद जो जी की वैल्यू है वो ए प्लस बी आयोटा है। ये ए जो है इस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू बी आयोटा। अब ये बी आयोटा इस तरफ आके माइनस बी आयोटा हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये बच जाएगा बेटा जीरो। माइनस बी आयोटा माइनस बी आयोटा माइनस टू बी आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। हमने निकालना है रियल पार्ट। रियल पार्ट तो ये वाला जो है ना, हम डिवाइड करा देंगे दोनों तरफ, माइनस टू आयोटा माइनस टू आयोटा, दोनों तरफ क्या करा देंगे, डिवाइड। तो ये माइनस टू से कैंसिल, आयोटा आयोटा से कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी आयोटा इज इक्वल, सॉरी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जो है हमारे पास, अब अगर बी जीरो है तो आप जी में अगर वैल्यू पुट करें बी की, ए प्लस बी आयोटा है, तो ए की वैल्यू वैसे आ जाएगी, बी की वैल्यू जीरो आयोटा है, तो आपके पास z इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ। तो ये प्रूव हो गया कि z बार इज इक्वल टू z के इफ एंड ओनली इफ z इज क्या होगा, रियल होगा। ठीक है। रियल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 6 है। 6 में आपको वैल्यूज दी हुई है कि z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा है, और z2 है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा है। देन इवेलुएट द फॉलोइंग। तो आप क्या करें, इनको इवेलुएट कर लें। तो पहले हम z1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर z2 की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। z1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। हमने मालूम करना है इसका क्वेश्चन नंबर जो है, इसका सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में है 3z1 प्लस 2z1। ऊपर बेटा कॉन्जुगेट भी दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट भी आपने लेना है, उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3z1। तो जी की वैल्यू लिखें, जी की वैल्यू 1, जी1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 प्लस 21 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 21 आयोटा। उसके बाद मालूम करना है आपने 2z1 बार। तो 2z1 ऊपर क्या आ जाएगी, कॉन्जुगेट। तो 2 आ जाएगा z1, 2 प्लस 7 आयोटा, ऊपर आ जाएगा बेटा इसका कॉन्जुगेट। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 4 माइनस 14
आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास क्या था, सवाल क्या था, 3z1 प्लस 2z1 ऊपर कॉन्जुगेट। तो 3z1 की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है 6 प्लस 21 आयोटा। 6 प्लस 21 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 - 14 आयोटा। तो ये आ जाएगी हमारे पास 6 + 4 क्या होता है 10। उसके बाद 21 में से 14 गया तो कितने बचेंगे 7। 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा। अब हमने क्या लेना है, इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कैसे लेते होते हैं, मैंने आपको बताया था, इसकी जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर रूट ले लें। इस तरह a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास जो 10 है उसका स्क्वायर ले लें, b की वैल्यू है 7, 7 का भी स्क्वायर ले लें, तो ये आ जाएगा होल का स्क्वायर रूट। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो स्क्वायर रूट, उसके बाद जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 100 क्या आ जाएगा 49। अगर मजीद इसका स्क्वायर लगता है तो देखें क्या वही आता है। ठीक है, ये आपका बेटा आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका मॉडुलस।